सुनते। जो परब्रह्म स्वरूप गायत्री के गुणों का कीर्तन सुनते हैं, अब हम आपको कीर्तन सुना रहे हैं, गायत्री के गुणों का कीर्तन सुना है पिछले में भी और अब में भी। आप अपना फल सुन लीजिए, आप अपना फल सुन लीजिए। तो जो परब्रह्म स्वरूप गायत्री के गुणों का कीर्तन सुनते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं और वे परम गति को प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन सुनिए ये चलचित्र, दुख दूर होंगे और परब्रह्म की प्राप्ति होगी। और आप कहेंगे पंडित हरि शर्मा शास्त्री तुम कैसे व्यक्ति हो। जय श्री हरि। बंधु, गायत्री का फल, गायत्री जप का फल, गायत्री मंत्र की महिमा, भाग तृतीय। क्या कहा गया है शास्त्र से बताते हैं। आइए चलते हैं मनुस्मृति की ओर। अध्याय 2 श्लोक 76 से 87। क्या कहा है? ब्रह्मा जी ने ऋक आदि तीनों वेदों से क्रमशः अ उ म इन तीनों अक्षरों को तथा भू भुवः स्वः इन तीनों व्याहृतियों को निकाला। परमेष्टि ब्रह्मा जी ने ऋक आदि तीनों वेदों से तत् इस सावित्री का एक एक पद निकाला। ओम भू भुवः स्वः तत् ये निकाला। इस अक्षर ओम को तथा तीनों व्याहृतियों के सहित सावित्री को दोनों संध्याओं में जपता हुआ वेदवित, वेद का परिचय जिसे हो, वेद को जो जानता हो, ऐसा वेद का विद्वान द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेद के पुण्य से युक्त होता है। इन तीनों प्रणव ओम, व्याहृति भू भुवः स्वः और सावित्री तत् को बाहर पवित्र स्थान में प्रतिदिन 1 सहस्त्र बार 1 मास तक जपने वाला द्विज कांचली से सर्प के समान बड़े पाप से भी छूट जाता है। जो 1000 बार प्रतिदिन 30 दिन तक जाप करेगा पवित्र स्थान में रहकर, घर से बाहर उपलब्ध ना हो तो घर में ही, वो 1 मास में सभी पापों से मुक्त हो जाए। इन 3 ऋचाओं ओम भू भुवः स्वः तत् तथा समय पर की जाने वाली क्रियाओं से हीन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सज्जनों में निंदा को प्राप्त होता है। द्विज, जो ये जाप नहीं करता इन 3 ऋचाओं का, संध्या बंदन नहीं करता, जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो क्या होता है? वो सज्जनों में निंदा को प्राप्त होता है। ओमकार, पूर्विका, ये तीनों महाव्याहृतियां अव्यय हैं और त्रिपदा सावित्री वेदों का मुख आदि भाग है अथवा ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है। गायत्री जप से ब्रह्म प्राप्ति संभव है, ये कहा है। जो प्रतिदिन निरालस होकर 3 वर्ष तक ओमकार सहित महाव्याहृतियों का जप करता है वह वायु रूप और ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बिना आलस के प्रतिदिन 3 वर्ष तक इसका जाप करने से वायु स्वरूप हो जाता है। 3 वर्ष तक संभवतः यहाँ निरंतर जप कहा गया है। केवल एक अक्षर ही ब्रह्म प्राप्ति का साधक होने से सर्वश्रेष्ठ है। 3 प्राणायाम श्रेष्ठ तप हैं। सावित्री से श्रेष्ठ दूसरा कोई मंत्र नहीं है और मौन की अपेक्षा सत्य भाषण श्रेष्ठ है। वेद विहित हवन तथा यज्ञ आदि क्रियाएं स्वरूप से अपना अपना फल देकर नष्ट हो जाती हैं। अक्षर ही दुष्कर ब्रह्म एवं प्रजापति अर्थात ओंकार के द्वारा ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। अन्य क्रियाएं बताया गया है कि अपना फल देकर नष्ट हो जाती हैं। विधि यज्ञों से जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है और मानस जप सहस्त्र गुना। पहले आपको बताया था क्या कि जप यज्ञ बोल बोल के 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु होठ चला चला के 100 गुना श्रेष्ठ है और मानस 1000 गुना श्रेष्ठ है। दर्श, पौर्णमासी आदि विधि यज्ञों के सहित भी जो 4 पाक यज्ञ हैं वे भी जप यज्ञ के 16वें अंश के बराबर नहीं हैं।
ब्राह्मण जप से ही सिद्धि को पाता है, इसमें संदेह नहीं। अन्य कुछ करे या ना करे, वह जप मात्र से ही ब्रह्म में लीन हो जाता है तथा सबका मित्र बन जाता है। ये बात आपको पहले बताई थी। आइए अगली महिमा देखते हैं महाभारत से, अनुशासन पर्व से। अध्याय संभवतः 188। आइए संक्षिप्त महाभारत में गीता प्रेस की में ये 1503 पेज पर आता है। क्या कहा गया है देखिए, जो देवयज्ञ और श्राद्ध के जो मनुष्य जहाज में या किसी सवारी में बैठने पर, विदेश में अथवा राज दरबार में जाने पर मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। गायत्री का जप, अच्छा मन ही मन का तात्पर्य ये नहीं है कि शौचाचार करा नहीं है, लघु दीर्घ शंका के हाथ ढंग से धोए नहीं है, शास्त्र आधारित, शास्त्र में जैसी विधि कही गई है शुद्ध होने की, उस विधि से शुद्ध हुए नहीं हो। मिट्टी से कही गई है, तुम साबुन से भी नहीं हुए हो। एक बार हाथ धो के छुट्टी, कुल्ला किया नहीं, इंद्रियों का स्पर्श किया नहीं, छींटा दिए नहीं, आचमन किया नहीं और करने लगे गायत्री जप नहीं। झूठा मुंह है, गायत्री जप करने लगे, आचमन किया नहीं, कुल्ला किया नहीं, इंद्रिय स्पर्श किया नहीं। ये सब बातें पहले मूल की बातें हैं, ये जो पहले आपको बता चुके हैं। तो ऐसे जो मन ही मन जप करता है उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। गायत्री का जप करने से राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, हवा और सर्प आदि से भय नहीं होता। गायत्री का जप करने से किससे भय नहीं होता? राजा से, पिशाच, राक्षस से, आग से, पानी से, हवा से और सर्प से। गायत्री मंत्र का जप करने वाला को चारों वर्णों और चारों आश्रमों में शांति स्थापित करता है। जिस घर में प्रतिदिन गायत्री का जप होता है वहां आग नहीं लगती, बालकों की मृत्यु नहीं होती और सांप नहीं ठहरते। जो परब्रह्म स्वरूप गायत्री के गुणों का कीर्तन सुनते हैं, अब हम आपको कीर्तन सुना रहे हैं, गायत्री के गुणों का कीर्तन सुना है पिछले में भी और अब में भी। आप अपना फल सुन लीजिए, आप अपना फल सुन लीजिए। तो जो परब्रह्म स्वरूप गायत्री के गुणों का कीर्तन सुनते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं और वे परम गति को प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन सुनिए ये चलचित्र, दुख दूर होंगे और परब्रह्म की प्राप्ति होगी। और आप कहेंगे पंडित हरि शर्मा शास्त्री तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम्हारी वीडियो हम अधिक से अधिक देखें और तुम्हें धन की प्राप्ति हो, तुम्हारे व्यू बढ़े। नहीं भैया मत देखो, जो यहाँ लिखा है वो बोल रहा हूँ। एक बार मात्र आप अगर इसका कीर्तन सुनेंगे उसका भी बहुत अधिक फल है, लेकिन एक बार सुनने से तो आपको ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। बार बार सुनने से आपके कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे, भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे। क्योंकि गायत्री में कहा गया है कि मेरे को सद्बुद्धि दो, गायत्री मंत्र में भगवान से कहा गया है, तो उसकी महिमा तो ऐसी होगी ही। तो ठीक है, उनके दुख दूर हो जाते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। यह सिद्धि को प्राप्त हुए महर्षि वेदव्यास जी का कहा हुआ प्राचीन इतिहास है। वेदव्यास जी सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने महाभारत कहा है। इसमें पराशर मुनि के दिव्य मत का वर्णन है, उनके पिता का भी वर्णन है। पूर्व काल में इंद्र को इसका उपदेश किया गया था, वही मैंने तुम्हें सुनाया है। सावित्री मंत्र सत्य सनातन ब्रह्म स्वरूप है। यह संपूर्ण भूतों का हृदय और सनातनी श्रुति है। चंद्र, सूर्य, रघु और पुरुष कुरु के वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा पवित्र भाव से प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते थे। गायत्री संसार के प्राणियों की परम गति है। काश्यप, गौतम, भृगु, अंगिरा, त्रि, शुक्र, अगस्त्य और बृहस्पति आदि वृद्ध ब्रह्मर्षियों ने सदा ही गायत्री मंत्र का जप किया, इन्हें प्रणाम। ये ऐसे मुनि थे जिन्होंने गायत्री का जप किया, जिन्होंने गायत्री की साधना की है। कितने महान थे सुनिए। भृगु जी का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। वशिष्ठ जी मुनि को नमस्कार करने से वीर्य बढ़ता है। राजा रघु को प्रणाम करने से संग्राम में विजय प्राप्त होती है और अश्विनी कुमारों के नाम लेने से कभी रोग नहीं सताता। राजन, इस प्रकार सनातन ब्रह्म रूपा गायत्री का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। तो राजा रघु जो थे एक क्षत्रिय पुरुष थे, उनको प्रणाम क्षत्रिय लोग करें, और यदि हम लोग करें, ब्राह्मण लोग करें, तो उनको भगवत स्वरूप, भगवत अंश जानकर ही करें। तो ये है गायत्री का महात्म्य बंधुओं।
अपने को गायत्री जप के अधिकारी बनाएं, पहले तो योग्य बनाएं और गायत्री का जप करें। और कितने लाभ हैं आपको गिना दिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।